हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अगस्त 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप आपकी कैसी रहेगी। तो यहाँ पे टॉरस सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो अगस्त के महीने में। फिर आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू मोटिव्स, ट्रू इंटेंशंस, उनकी भावनाएं आपके लिए क्या रहेंगी अगस्त के महीने में, वो देख लेंगे। और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि अगस्त का महीना टॉरस वृषभ राशि वालों का लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। अच्छा रहेगा या कुछ ख़राब होगा, या अगर पहले कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी तो क्या उसमें सुधार होगा, वो सारा कुछ चेक कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस भी पढ़ूंगी, सीक्रेट मैसेजेस यहाँ से निकालूंगी अगस्त के महीने में कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं। जुलाई में मैं मैसेजेस नहीं निकाल पाई थी, लेकिन अभी मैं मैसेजेस भी निकाल दूंगी। तो चलिए टॉरस शुरू करते हैं आपकी खुद की फीलिंग से कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से। टॉरस की फीलिंग्स क्या रहेंगी अगस्त में अपने पार्टनर के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया रिवर्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया रिवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए टॉरस, यहाँ से भी ले लेती हूँ कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ टॉरस वृषभ राशि वालों की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर अगस्त 2024 में। कैक्टस हार्ट, रियलाइजेशन, ड्रीमिंग ऑफ यू। देखिए टॉरस, जो आपकी खुद की फीलिंग्स है वो मुझे ये दिख रही हैं चीज़ें। एस ऑफ पेंटिकल्स और कैक्टस हार्ट के कार्ड हैं दोनों। और ये जो कार्ड्स हैं अगस्त की स्टार्टिंग में है, 1 से 10 अगस्त के बीच में। और ये दोनों कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आप खुद अपने पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी नहीं महसूस कर रहे हो। आप किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत तो करना चाहते हो, लेकिन वो नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, या फिर इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहते हो, जो कि आपको लग रहा है कि वो पॉसिबल नहीं है, या वो चीज़ें पार्टनर की तरफ से नहीं मिल रही हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी, लॉन्ग टर्म, वो या तो पार्टनर की तरफ से नहीं मिल रही हैं, या फिर हो सकता है आप खुद ही नहीं अभी कमिटमेंट देना चाह रहे हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं देना चाह रहे हो, शादी नहीं करवाना चाह रहे हो, या आपकी ऐसी सिनर्जीज़ है। बट मुझे ये ज़रूर दिख रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर आप इश्यूज़ फेस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, जिस हिसाब से चीज़ें ठोस होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, उस हिसाब से चीज़ें ठोस और मजबूत नहीं है आपके पार्टनर में। और देखिए गार्डियन का कार्ड यही बोलता है कि कहीं ना कहीं आप अपने दिल को बचा के रखना चाहते हो, यानी कि आप अपने दिल को प्रोटेक्ट करके मुझे रखना चाहते हुए दिख रहे हो। जैसे हो सकता है ना कि अगर बात कर रहे हो तो बहुत कम बात कर रहे हो, या बात कर रहे हो तो थोड़ा सा बात करने में एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, दायरे में रहते हुए दिख रहे हो, कि ताकि आपका ना दिल बचा रहे, आपका दिल हर्ट ना हो, आपका दिल गार्ड करते हुए दिख रही हो, यानी कि प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। मुझे ये नहीं लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा अपनी दिल में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर रहे हो, और किसी तरीके से आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं पॉसिबल है, तो बेटर है दिल की बातें ज़्यादा शेयर भी नहीं करनी चाहिए पार्टनर को। ये चीज़ें आप मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हो टॉरस, आपकी खुद की फीलिंग्स दिख रही हैं। रियलाइजेशन और 2 ऑफ कप्स के कार्ड देखिए, ये बोल रहे हैं, अब ये रियलाइजेशन का मतलब है कि एहसास होना, किसी चीज़ की समझ आना। अब ये रियलाइजेशन किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बुरी हो सकती है। मतलब किसी को पॉजिटिव रियलाइजेशन हो रही है, किसी को नेगेटिव रियलाइजेशन हो रही है। पॉजिटिव रियलाइजेशन अगर मैं लूँ, अब मैं ये क्यों मैंने बोला, क्योंकि बहुत सारे टॉरस लोग होंगे, उनकी राशियाँ होंगी, और कोई चंद्र राशि से देख रहा है, कोई लगन से, कोई नाम के हिसाब से, कोई डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो उस हिसाब से चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं थोड़ी सी। तो इसलिए मैंने बोला कि 2 चीज़ें निकल रही है। कुछ टॉरस खुद इस रिलेशनशिप को लेकर रियलाइजेशन पॉजिटिव सोच रहे हैं, और कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई तो आपको एहसास हो रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और आपको लग रहा है कि चलो सॉरी बोलते हैं। या फिर अगर ये हो रहा है कि आपको पार्टनर की गलती का एहसास हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि भाई पार्टनर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए, उनको इस रिलेशनशिप में वापस आ जाना चाहिए। ये तो होगी पॉजिटिव, यानी कि चीज़ों को ठीक करने की रियलाइजेशन हो रही है। नेगेटिव रियलाइजेशन ये हो सकती है, आपको ये लग रहा है भाई आपने इतना समय क्यों बर्बाद किया इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है, आप बिना मतलब से खामखा इस रिलेशनशिप में समय बर्बाद कर रहे हो। और अब जाके आपको एक एहसास हो रहा है कि रिलेशनशिप आपके मतलब का नहीं है, जिसमें आप अपना फालतू का दिमाग लगा रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ये एक रियलाइजेशन भी हो सकती है। तो दोनों ही पॉजिटिव रियलाइजेशन, लेकिन दूसरी रियलाइजेशन जो मैंने बताई है कि खुद को एहसास हो रहा है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसी सी रियलाइजेशन कम लोगों को होती है।
रियलाइजेशन होने के बावजूद भी कुछ लोग रिलेशनशिप में घुसे रहते हैं, उनको मूव ऑन करना नहीं आता। तो खैर मुझे रियलाइजेशन का मतलब बताना था, वो मैंने बताया आपको। लेकिन जो भी रियलाइजेशन हो रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा है आप टॉरस अपने पार्टनर से एक डिस्टेंस ही क्रिएट करते हुए दिख रही हो। चाहे आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, पॉजिटिव रियलाइजेशन ये हो रही है, बट आप मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हो, कि डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, कि दूरी ही थोड़ी सी रखते हुए दिख रहे हो, उतनी बात नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है आपके और पार्टनर की, आपको ये लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की सोच नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। प्यार करते हो लेकिन आपको लग रहा है कि प्यार धीरे धीरे शायद कम हो रहा है, ऐसा सा फील करते हुए दिख रहे हो सकता है उसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि अब थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेना चाहिए, दूरी रख लेनी चाहिए। एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है, सोच में कमी है, और आप दोनों का यूनियन पॉसिबल नहीं है, रिकन्सिलेशन नहीं हो सकता, पैचअप नहीं हो सकता उस चीज़ की भी रियलाइजेशन हो रही है। समझ आ रही है कि भाई यही चीज़ें शायद होंगी आगे जाकर। तो देखिए कुछ भी रियलाइजेशन हो सकती है, लेकिन मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ही देंगी, और इसी कारण से आपको इस रिलेशनशिप को लेकर, खुद को लेकर, पार्टनर को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा 21 से 31 अगस्त के बीच में। यानी कि आप एक्शंस लेना चाह रहे हो, नहीं ले रहे हो, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाह रहे हो, नहीं ले रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, नहीं बढ़ पा रहे हो सकता आपके अंदर उतना जोश नहीं आ रहा, या आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं हो रही है, आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हो। फ्यूचर की प्लानिंग तो ज़रूर करते हुए मुझे दिख रही हो, फ्यूचर की प्लानिंग करना भी चाह रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो अभी चीज़ें चल रही है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड ये ज़रूर है कि ये रिलेशनशिप एक आपके लिए एक सपना है, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर को याद करते हो, उनके सपने देखते हो, बट अगर आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उस डायरेक्शन में आपकी तरफ से मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहा। ये चीज़ें रहेंगी टॉरस अगस्त के महीने में, आपकी खुद की फीलिंग्स। अभी हम देख लेते हैं टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी अगस्त के महीने में। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी, चलिए टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए अगस्त 2024 में क्या रहेंगी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी टॉरस के लिए अगस्त 2024 में। डैमेज, लव पोशन, रिटर्न एंड अपॉलजी। देखिए टॉरस, मुझे आपके पार्टनर हर्ट दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अगस्त में, अगस्त की स्टार्टिंग में। हो सकता है अगस्त से जो पहले समय निकला हो तब आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ हुए हों, जो अगस्त में अभी वो मुझे हर्ट दिख रहे हैं। थोड़ा सा दिल उनका जैसे होता है ना, टूट गया वैसा सा रहता है, वो दिख रहा है। देखिए ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं 1 से 10 अगस्त के बीच में टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये दिख रही है कि उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनका दिल का नुकसान हो गया, उनके दिल टूट गया, डैमेज हो गया बिल्कुल। उसका कारण कुछ भी रहा है, हो सकता है आपने उनको कुछ बोला, या आप दोनों के कुछ बीच में चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिसके कारण उनको लग रहा है कि जैसे वो ना टूट गए हैं, उनके दिल का नुकसान हो चुका है, डैमेज हो चुका है, बिखर गया उनका दिल। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप को लेकर एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके पार्टनर भी नहीं महसूस कर रहे हैं। जैसे आप नहीं महसूस कर रहे थे, आपके पार्टनर भी नहीं महसूस कर रहे हैं। मुझे आपके पार्टनर 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं। कभी वो आपको पॉजिटिव सोच लेते हैं आपके बारे में, कभी नेगेटिव सोच लेते हैं। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई 2 इंसान है टॉरस, एक तरफ आप हो, रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, या फिर उनकी फैमिली है, या फिर उनका करियर है। तो उनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि रिलेशनशिप को आपको मैनेज करे कि उस दूसरे इंसान को, फैमिली को, या फिर अपने करियर को मैनेज करे। तो उसी को लेकर वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं। कभी अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, कभी बुरा सोचने लग जाते हैं, कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं। कभी उनको लग रहा है बात कर लेनी चाहिए, कभी उनको लगता है रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो वैसी सी स्टेबल एनर्जीज नहीं है, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। और यहाँ पे देखिए मून का कार्ड है, लव पोशन के कार्ड है। ये कार्ड ये ज़रूर बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा ज़रूर फील हो रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, आपने उनके ऊपर एक मैजिक किया, एक जादू सा कर दिया कि जैसे इंसान इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहा, छोड़ नहीं पा रहा। होता ना दिल में तो पार्टनर है, भूल नहीं पा रहे हैं,
और उनको ये भी लग रहा है कि जैसे जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आई, यानी कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो आपके साथ अब इस रिलेशनशिप में जब भी आए थे और अभी भी उनको ऐसा लग रहा है ये प्यार उनको दूसरी डायरेक्शन में ले जाता है, ये दूसरी ही दिशा में चले जाते हैं वो। बट मुझे आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज यहाँ पे भी दिख रहे हैं, स्टार्टिंग में भी थी, मिड में भी मुझे कंफ्यूज दिख रही है, यानी कि 11 से 20 अगस्त के बीच में कोई जैसे होता है ना नेगेटिव सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, फियर है, इनसिक्योरिटी है किसी चीज़ को लेकर, जैसे होता है ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, आगे डर लग रहा है, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, दुनिया क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, या फिर नेगेटिव हो रहे हैं थोड़े से किसी चीज़ को लेकर, फियर, इनसिक्योरिटी, मन में किसी चीज़ का डर भी है और इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव थोड़ा सोचते हुए दिख रहे हैं और किसी चीज़ का शक, किसी चीज़ का डाउट है, उनको कंफ्यूज रहते हुए दिख रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं थोड़े से, मूड स्विंग्स भी मुझे उनके होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे। और टॉरस यहाँ पे 21 से 31 अगस्त के बीच में रिटर्न एंड अपॉलॉजी, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि एक उनके माइंड में ना दुविधा वाली सिचुएशन चलती हुई दिख रही है टॉरस आपके पार्टनर की, जैसे कोई डिसीज़न चॉइस हमने शुरू से ही देखा लेना है, हो सकता है वो डिसीज़न चॉइस लेने के लिए ना उनके दिमाग में कुछ उलझन चल रही है, उनको समझ नहीं लग रहा वो क्या करें। उलझन मुझे ये लग रही है रिटर्न एंड अपॉलॉजी, हो सकता है आपके पार्टनर से कोई गलती हुई टॉरस, तो वो आपके पास वापस आना चाहते हैं रिलेशनशिप में और आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, उसी को लेकर एक दिमाग में दुविधा है, उलझन है कि वापस जाएं या ना जाएं, सॉरी बोले या ना बोले। और किसी लेवल पे उनको ये लग रहा है कि अगर टॉरस आपने खुद कोई गलती की है तो वो चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ रिलेशनशिप पे और सॉरी बोल दो, और उसी को लेकर हो सकता है वो दुविधा वाली सिचुएशन में है, उनको ये नहीं लग रहा, पता नहीं लग रहा कि आप वापस आएंगे, सॉरी बोलेंगे, या उनको लग रहा है कि वो इनिशिएटिव ले, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट उनको ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, अलग अलग ख्यालात के हो आप लोग, और लोगों की दखलंदाजी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी उनको लग रही है कि इस रिलेशनशिप में है, और लोग कोई भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, कोई और इंसान भी हो सकता है। बट उनको ये लग रहा है कि आप दोनों में थोड़ी सी ना कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जब भी बात करते चीज़ों को सॉल्व करने की बजाय चीज़ें लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो चीज़ें फील करते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि अगर वो वापस गए, आपको आपसे माफ़ी मांगी, तो उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं लड़ाई ना हो जाए, ये भी एक कारण दिख रहा है मुझे। अभी हम देख लेते हैं टॉरस कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या अगस्त में। ये टॉरस ये वाले जो कार्ड्स निकालूंगी ना, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की रहेंगी, इकट्ठी रहेंगी दोनों की। आपकी एनर्जीज मैंने पहले निकाली और पार्टनर की भी अलग अलग तो निकाल दी हैं। अब होगा क्या, अगस्त का महीना जाएगा कैसा, तो इसमें आप दोनों की इकट्ठी कंबाइन एनर्जीज होंगी। तो टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2024 में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं। टॉरस अगस्त का महीना जाएगा कैसा आप दोनों का, अच्छा रहेगा या कुछ इश्यूज रहेंगे, वो देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2024 में होगा क्या, टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2024 में होगा क्या। ट्रांसफॉर्मेटिव लव, समर, वॉच वेरी सून। देखिए टॉरस, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रही है चीज़ें अगस्त की स्टार्टिंग में, ट्रांसफॉर्मेटिव लव और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड यही बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों या कोई एक इंसान, मैंने इसलिए बोला आप दोनों या कोई एक इंसान, यानी कि आप या फिर आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक इंसान लॉजिकल होता हुआ मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि मैंने बोला ये एनर्जीज दोनों की इकट्ठी है, तो ये एनर्जीज देख लेना किसकी ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं, बट आपकी मुझे ज़्यादा दिख रही है टॉरस। आप रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो। आपको ये, आप ना ये देख रहे हो रिलेशनशिप में, यानी कि कई बार होता है ना हम इमोशनल हो जाते हैं, हम दिल से फैसले लेते हैं कि भी चलो यार प्यार करते हैं, हम रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं। तो अगस्त की स्टार्टिंग में 1 से 10 अगस्त के बीच में आप ऐसा सा सोच रहे हो, आप या आपके पार्टनर कोई भी, कि भी फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, आगे करना क्या है, इसमें रहना है या नहीं रहना है। प्यार में बह के, भावनाओं में बह के कोई फैसला नहीं लेना। अगर लॉन्ग टर्म में चीज़ें सही चलेंगी तो रहेंगे, अगर नहीं है तो बेटर एंड मूव ऑन कर जाना चाहिए, वैसी सी एक सोच रहती हुई दिख रही है। उसी को लेकर क्रिटिकल हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो, यानी कि माइंड से चल रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, किस में फ़ायदा है किस में नुकसान है, क्या प्रॉज एंड कॉन्स है। एक वैसी सी सोच आप दोनों की रहती हुई दिख रही है, और प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस उतना एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हुए दिख रहे हो। अगर प्यार होगा भी ना, तो भी बात करने का तरीका ऐसा रहेगा कि सामने वाले को एक दूसरे की बात शायद हो सकता है बुरी लगे, यानी कि अपने प्यार पे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। एक कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एटीट्यूड या तो टॉरस आपका हो रहा है या आपके पार्टनर का हो रहा है।
थोड़ा सा ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी फोकस रहेगा कि माइंड से मुझे बहुत ज़्यादा चलते हुए दिख रही हो, सही गलत के हिसाब से ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड यही बोलता है, अब दोनों या किसी एक इंसान को ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि भी इस रिलेशनशिप के कारण, पार्टनर के कारण हमारे अंदर बदलाव बहुत हुए हैं, चेंजेस बहुत आए हैं, ये चीज़ें एक ज़रूर महसूस कर रहे हैं। अब चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेटिव लव का मतलब होता है कि प्यार के कारण बदलाव आ जाना। कुछ लोग होते हैं कि प्यार खड़ूस टाइप के होते हैं और वो इंसान सीरियस हो जाता है, रिलेशनशिप में प्यार करने लग जाता है। कुछ लोग होते हैं रिलेशनशिप में शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उनकी सोच नेगेटिव हो जाती है। तो कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं आपके बीच में आए हों टॉरस, या तो आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन आप लोगों को यही लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ है तो कुछ बदलाव आप लोगों की सोच में आए हैं, एनर्जीज़ में आए हैं। इस प्यार के कारण कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हुआ है, ये चीज़ें फील करते हुए दिख रहे हो। समर का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड यही बोलते हैं 11 से 20 अगस्त के बीच में। देखिए, चीज़ों को ज़रूर मिलना चाहते हो, चीज़ों को ज़रूर ठीक करना चाहते हो, आपस में मिलना चाहते हो, सेलिब्रेशन चाहते हो, गेट टुगेदर करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो। यानी कि आप दोनों में से कोई एक के साथ चाहता है कि एक दूसरे से मिले, कहीं घूमने जाएं, कहीं ट्रैवल करें, समय साथ बिताएं, टाइम स्पेंड करें, वैसा सा चाहते हुए दिख रहे हो। चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो। बट साथ में साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि अब किसी चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हो। अब देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें निकलती हैं। लेट गो करने का मतलब कुछ भी हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो। जिस चीज़ को आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था ना टॉरस, आपने या आपके पार्टनर ने, आप लोग उस चीज़ को छोड़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो सकता है अपनी अटैचमेंट कम कर रहे हो पार्टनर से, उतना प्यार अब आपको नहीं फील कर रहे हो, या आप लोगों को लग रहा है भाई उतना ना प्यार अटैचमेंट रख के कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा अपनी ग्रिप को लूज़ करना चाहिए, थोड़ा सा अपना प्यार अटैचमेंट को कम करना चाहिए। हो सकता है जितना प्यार पहले महसूस करते थे अगस्त के मिड में, 11 से 20 अगस्त में, उतना प्यार नहीं महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है अटैचमेंट छोड़ देनी चाहिए, उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। कुछ के लिए हो सकता है कि लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ही छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग हो सकता है अटैचमेंट कम कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है लेकिन लगाव कम कर रहे हैं, केयर कम कर रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है भाई इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, रिलेशनशिप को लेट गो कर देना चाहिए, पार्टनर को लेट गो कर देना चाहिए। या फिर देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है, अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगी टॉरस या आपके पार्टनर को भी, कई बार होता ना, हमें कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं कि पार्टनर का बिहेवियर, पार्टनर की नेचर, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम दिमाग में पकड़ के बैठ जाते हैं। कोई बात ऐसी होती है जिसको हम छोड़ते नहीं हैं। तो हो सकता है कोई ज़िद होगी, कोई बात होगी, तो वो आप या आपके पार्टनर किसी चीज़ को लग रहा है कि भी चलो छोड़ देते हैं, ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं और रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर फोकस है, ये भी हो सकता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन इसलिए की क्योंकि टॉरस राशि के बहुत सारे लोग होंगे, उनके पार्टनर के नाम अलग अलग होंगे, उस हिसाब से किस चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो, जो मैंने सारा बताया उसमें से ही कुछ रहेगा, ये चीज़ें हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, वॉच वेरी सून के कार्ड बोलते हैं कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलते हैं कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच तो मुझे रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिए, मुझे एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिख रही है आप दोनों में से किसी एक इंसान की, या आप दोनों की, और लॉजिकल भी दिख रही है। फ्यूचर की मुझे ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रही हो, यानी कि 21 से 31 अगस्त के बीच में, कि लॉन्ग टर्म में करना क्या है। एक प्लानिंग होती है ना, एक दिमाग में सोच चल रही होती है कि अब करना क्या है, इस रिलेशनशिप में रहना है कि मूव ऑन करना है, या अभी जैसे चल रहा चलने दे, समय का और वेट करें, इंतज़ार करें, वैसा सा एक सोच प्लानिंग चलती हुई दिख रही है। कोई गहरी सोच में मुझे या तो टॉरस आप दिख रहे हो या आपके पार्टनर दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा हाथ पैर खुद से नहीं मार रहे हो, और वैसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ के लिए देखिए, चाहते हो कि जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं, इम्पल्सिव अंदर से हो रहे हो, अंदर से मतलब दिल से तो हो रहे हो कि भी जल्दबाजी तो है किसी चीज़ की कि भी जल्दी हो जाए, लेकिन अपने आप को रोक रहे हो, सब्र रखा हुआ है, एक पेशेंस रखा हुआ है। आप लोगों को लग रहा है भी जब तक कोई प्रॉपर एक फ़ैसला नहीं ले लेते, एक प्लानिंग नहीं बना लेते, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक एक्शंस नहीं लेंगे। फ्यूचर की मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि एक प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, एक चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप का भविष्य क्या है, उसी के बेसिस पे कुछ बड़े बड़े फैसले आपको लेने हैं। एक वैसी सी सोच, वैसी सी प्लानिंग आप दोनों की या किसी एक इंसान की मुझे रहती हुई दिख रही है टॉरस। तो टॉरस, ये आपके लोगों की रीडिंग आई है अगस्त के महीने में। अभी मैं मैसेजेस निकाल लेती हूँ टॉरस, आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस अगस्त 2024 में आपके लिए क्या रहेंगे। 3 मैसेजेस लूँगी, तीनों में से कोई एक मैसेज मैच हो जाएगा, 2 हो जाएंगे या तीनों हो जाएंगे, वो आप देख लेना।
टॉरस के पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। देखिए टॉरस, सबसे पहला मैसेज आपके पार्टनर का आया, आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखिए आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में ना, इस रिलेशनशिप के अलावा उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या उनकी करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, या किसी भी लाइफ का जो भी उनका दूसरा हिस्सा है रिलेशनशिप को छोड़कर कोई और चीज़, उनके लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहे हैं कि उनके पास अभी और भी बहुत कुछ है करने के लिए, सिर्फ ये नहीं है कि रिलेशनशिप ही रह गया है या और कोई काम है या उनकी ज़िंदगी में और चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, उनकी फैमिली है, उनका करियर है। तो वो बोल रहे हैं आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, यानी कि वो कुछ और भी करना चाहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप उस चीज़ को समझें, अंडरस्टैंड करें, यानी कि उनकी प्रॉब्लम को समझें, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या अपनी लाइफ में किस चीज़ में वो बिज़ी हैं। तो वो यही आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं भी आप उनकी चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में और भी कुछ है करने को, तो शायद उनका ध्यान अभी वहाँ पे है। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, आपके पार्टनर टॉरस ये बोल रहे हैं अगस्त के महीने में। ये वो मैसेजेस है जो आपको वो बोल नहीं रहे हैं, उनके दिल में है आपके लिए, कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, अब वो बदल गए हैं। अब बदलने का मतलब दो चीज़ें निकल के आई। अगर आपके पार्टनर पहले आपके साथ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा बिहेवियर रखते थे और आपकी बहुत केयर करते थे, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, आपके ऊपर ट्रस्ट करते थे, तो वो बोल रहे हैं कि अब वो बदल गए हैं, अब वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, अब वो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, अब वो पहले जैसे उनके मन में प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस नहीं रहा। दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार नहीं था, थोड़ा गुस्सा करते थे, आपको समय नहीं देते थे, तो वो एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब वो बदल गए हैं, उनके मन में आपके लिए प्यार आ गया, इमोशंस आ गए हैं, तो केयर है। तो देखिए आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, मतलब टॉरस ये कार्ड का ये मतलब कि जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को पहले सोच रहे थे ना, अगर आप अपने पार्टनर को अच्छा सोच रहे थे तो हो सकता है वो बदल गए हैं, अब वो वैसे अच्छे नहीं रहे। और अगर आप अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोच रहे थे, बुरा सोच रहे थे, तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो बदल गए हैं, वो बुरे नहीं रहे, वो अच्छे हो गए हैं। तो किसी भी सेंस में आप उनको अच्छा या बुरा सोच रहे थे तो उस हिसाब से वो बदल गए हैं। यू फील लाइक होम टू मी, आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि आपको साथ जब वो समय बिताते हैं, आपके साथ वो जब होते हैं, तो उनको एक घर वाली फीलिंग आती है। उनको ऐसे लगता ही नहीं है कि वो किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, किसी और इंसान से बात कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर के साथ बात करते हैं, तो आपके साथ रह के उनको एक घर वाली, फैमिली वाली फीलिंग आ रही है, यानी कि आपके साथ एक बड़ा कंफर्टेबल वो फील करते हैं, बड़ा आसान लगता है उनको आपके साथ रहना। ये चीज़ें दिख नहीं रही, ये मैसेजेस हैं उनके। तो टॉरस ये थी रीडिंग आपकी अगस्त 2024 की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।